आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आज कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर एक बड़ा कोरोना केसेस लगातार बढ़ते हुए और इसी को लेकर कोरोना पर समीक्षा बैठक आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे में करीब 1,60,000 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। इसी के साथ संसद भवन के 400 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके बाद सभी का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 41,000 से ज्यादा नए केस सामने आना, अकेले दिल्ली में 20,000 से ज्यादा केस सामने आना, मतलब चिंता बड़ी है। और इसी फिक्र को समझते हुए, इन्हीं हालात को जानते हुए समझते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक में हो सकता है कि पाबंदियां बढ़ाने पर बात हो, क्योंकि कोरोना में हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि पीक में ये केसेस और तेजी से इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो लगातार स्थिति अगर देखें तो वो और ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है, क्योंकि दिनों दिन ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर का कहर है। 1,60,000 नए बीमार पिछले 24 घंटे में सामने आए। तो ऐसे में संसद भवन के अंदर भी कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह नजर आ रही है, क्योंकि संसद भवन के 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट तक अब कोरोना संक्रमण पहुंचा, जिसमें 2 जज भी कोरोना संक्रमित हो गए। और अब नतीजा ये कि बाकी सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, ये जानने समझने के लिए कि कहीं और लोग कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गए। ऐसे में कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या देश फिर से लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्योंकि अब जब पाबंदियां लागू हैं, ऐसे में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। बिल्कुल, और लगातार अगर देखा जाए तो स्थिति किस तरह से भयावह होती जा रही है। आप ये अगल बगल जो 4 तस्वीरें चल रही हैं उसके जरिए आप समझ सकते हैं। देश के अंदर 1,60,000 पहुंच जाना मामले, इसके 1,60,000 24 घंटे के अंदर मामले सामने आना, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, इन तमाम जगहों पर संक्रमितों का एक बड़ी तादाद में मिलना ये बताता है कि अब आम हो या खास, हर व्यक्ति कोरोना की चपेट में है। और कहीं पर भी लापरवाही आपने की तो कोरोना आपको भी नहीं बख्शेगा। हालांकि वैक्सीनेटेड लोगों पर अभी तक की रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादा सीवियर केसेस सामने नहीं आए वैक्सीनेटेड लोगों के, लेकिन फिर भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन लगवाइए। मास्क लगाना जरूरी है, 6 गज की दूरी पर रहना जरूरी है। ये तमाम चीजें अगर आप करेंगे तभी आप कोरोना के इस कहर से बच पाएंगे। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे और समीक्षा बैठक के अंदर इन्हीं तमाम गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जाए या किस तरीके से और तमाम चीजों को बेहतर किया जाए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये तमाम पहलू होंगे जिनको लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से ऐश्वर्या जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ गुजरात की जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर कुलीग अभिजीत जी हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ रवि हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और हैदराबाद से अब्दुल। सबसे पहले दिल्ली का हाल समझना जरूरी है। मैं आपके पास आ रहा हूं ऐश्वर्या, दिल्ली की स्थिति क्या है? क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य जहां एक ऐसा राज्य होने के साथ साथ देश की राजधानी भी, और राजधानी होने की वजह से यहां पर सबकी निगाहें हैं। तमाम आम खास व्यक्ति यहां पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस पॉजिटिव मिल रहे हैं। संसद भवन के अंदर भी 400 कर्मचारी संक्रमित मिले। स्थिति क्या है अभी ग्राउंड पर? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अगर कोविड की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 20,000 केसेस सामने आ चुके हैं, 20,000 से ज्यादा, और पॉजिटिविटी दर जो है वो लगभग 20% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ये बढ़कर और भी आगे जाएगी, क्योंकि पीक अभी तक नहीं आया है। पीक को आने में अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है, यानी कि केसेस और बढ़ेंगे। जिस तरीके से लगातार ओमाइक्रॉन के केसेस भी दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो तमाम अस्पताल हैं उनके अंदर बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर्स हैं और कोविड के जो बेड्स हैं उनको 10% से बढ़ा के 40% तक रिजर्व करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं। और वीकेंड कर्फ्यू लगातार दिल्ली के अंदर जारी है, जो कल सुबह 5 बजे तक चलेगा।
अभी की स्थिति मैं आपको बता दूं कि 1300 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में काम करते रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक क्रंच देखने को मिल रहा है, जो कि डॉक्टर्स क्योंकि अनअवेलेबल हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद। अब दिल्ली सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हेल्थ केयर वर्कर्स को हायर किया जा सके, जिससे कि अस्पतालों के अंदर अगर कोविड के मरीज ज्यादा आते हैं तो उनका इलाज किया जा सके। इसके अलावा एक और बड़ी चीज आज देखने को मिली कि एक रिपोर्ट जो दिल्ली की स्टडी आई है, उसमें यह पता लगा है कि ओमाइक्रॉन के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें डेल्टा का वेरिएंट भी मिल रहा है, यानी दोगुना खतरा कहीं ना कहीं पेशेंट्स को हो सकता है। इसके चलते ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत साफ तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स ने लोगों की तरफ से पहले भी इस खतरे को देखते हुए चेताया गया था कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर डेल्मिक्रॉन बनते हैं और ये खतरनाक कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, खतरे को बढ़ा सकता है, जो कि हम देख भी रहे हैं। अभी पीक आना बाकी है, 24 घंटे में 1,60,000 को क्रॉस कर गया है आंकड़ा। हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या और यहां भी बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 800 से ज्यादा केसेस हैं और शहरों में भी इसी तरह आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन रवि, चिंता की बात यह है कि अब जल्दी से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम और होंगे? डॉक्टर्स की तो कमी हो जाएगी। जाहिर अगर बात करें तो भी पूर्व में हम लोगों ने जो हालात देखे थे, हालात बहुत ही खतरनाक थे। और अगर बात करें तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश में काफी बड़े स्तर पे किया गया था और उसकी वजह से अगर कह सके तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं है, हालांकि लेकिन एक आध मौतें हो जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है, अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में जो कोरोना के संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 6411, यानी कि 6411 24 घंटे में कल जो आंकड़ा आया था उसमें नए मरीज मिले थे। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बात करें संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 18,551 हो चुकी है। अगर सबसे ज्यादा संक्रमण जो फैला है वो लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ है। ये भी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा भी बाकी जिले भी इससे बचे हुए नहीं है, तो ऐसे में साफ तौर पर लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है वो लोग बिना मास्क घरों से बाहर ना निकले, जो दूरी है उसको बनाकर रखें। और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ में जो बाजारों में भी जाते हैं तो भीड़ भाड़ से बचे और दूर रहे। और अगर दुकानदारों को यह भी कह दिया गया कि अगर कोई भी बाजार में सामान खरीदारी करने आता है तो बिना मास्क के आता है तो उसको सामान ना दिया जाए। कुल मिला के अगर बात करें तो सारी जरूरी जो निर्देश है वो दिए गए, उसका पालन करने के लिए लगातार लोगों की जा रही है, लेकिन वही लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लापरवाही अगर हुई तो ये भारी पड़ेगी। ये हम देख भी रहे हैं, हमने पहली लहर में भी देखा, हमने दूसरी लहर में भी देखा और अब तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि लापरवाही किस तरह से भारी पड़ रही है। लौटेंगे रवि आपके पास। गुजरात से हमारे सीनियर कोलीग हमारे साथ जुड़ गए अभिजीत जी, अगर देखें गुजरात उन राज्यों में से एक है जहां पर शुरुआत में ही ओमिक्रॉन के केसेस मिले थे और तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार वो वेरिएंट है। अभी ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मैं बता दूं दूसरा तो जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो पिछले 24 घंटों में 32 केस आए और अहमदाबाद में 13 केस दर्ज किए हैं। हालांकि 2 दिन पहले एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का केसेस जो है वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन बढ़ते हुए आ गए गुजरात में। और साथ में कोरोना के भी केसेस बढ़ रहे हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 5,677 केसेस दर्ज किए गए और उसमें से अकेले अहमदाबाद में 2500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए और सूरत में भी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अहमदाबाद से अब्दुल भी हमारे साथ हैं। अब क्या कुछ जानकारी केसेस को लेकर और क्या कुछ पाबंदियों को लेकर? जी, अगर हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य में कुल मिला के 2606 कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और 2 लोगों की मौत भी है इस कोविड की वजह से। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो तेलंगाना राज्य ने क्लियरली बता दिया है कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा है। जो 2606 केसेस आ रहे हैं ये दोनों ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। तो ओमिक्रॉन स्प्रेड भी ऐसा कोई कम नंबर में मात्रा में नहीं है, बल्कि डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है तेलंगाना राज्य में। तो ये बात कही है तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर ने। और साथ ही अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में लगभग और यही एक सबसे बड़ी चिंता का विषय भी यही है, क्योंकि लगातार अगर मामले सामने आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो अभी स्थिति और ज्यादा भयावह सामने आ सकती है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।